वालेकुम बच्चों, मैं हूं आपका फिज़िक्स टीचर शफीक जोया। अच्छा बेटा, इससे पहले हमने स्केलर और डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था जो कि एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग है, और आज हम नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग डिस्कस करने जा रहे हैं वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। अच्छा बेटा, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करने के दो तरीकाकार हैं। एक हमने प्रीवियसली डिस्कस किया स्केलर और डॉट प्रोडक्ट कि जिसमें हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और रिजल्ट आता है एक स्केलर क्वांटिटी, तो वो प्रोडक्ट कहलाता था स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। कि वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट क्या है कि ये ऐसा प्रोडक्ट है कि जिसमें हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और रिजल्ट आने वाला रिजल्ट एक वेक्टर क्वांटिटी हो, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम नाम देते हैं वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। तो कैसे डिफाइन करेंगे इसको? व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, कि जब हम प्रोडक्ट लें दो वेक्टर्स का, रिजल्ट इनटू अ वेक्टर क्वांटिटी और आने वाला रिजल्ट भी हो एक वेक्टर क्वांटिटी, सच प्रोडक्ट इज कॉल्ड वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। तो ऐसे प्रोडक्ट को हम नाम देते हैं वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। अब बेटा, दो वेक्टर्स का हमने प्रोडक्ट लेना है। जैसे हम ले रहे हैं दो वेक्टर्स हैं ए और बी, इनका हम ले रहे हैं प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, तो रिजल्ट आए एक वेक्टर क्वांटिटी। बेटा आपको नजर आ रहा है कि ये ए भी क्या है, एक वेक्टर है, इसके ऊपर मैंने एरो हेड लगाया है। बी भी क्या है, एक वेक्टर है, और आने वाला रिजल्ट क्या आ रहा है हमारे पास, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ थीटा। ठीक है बेटा, तो दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट लिया और रिजल्ट क्या आ रहा है, ए और बी दो वेक्टर्स, रिजल्ट क्या आ रहा है, ए का मैग्नीट्यूड स्केलर, बी का मैग्नीट्यूड स्केलर, साइन थीटा भी एक स्केलर नंबर। तो फिर दो वेक्टर्स का रिजल्ट वेक्टर कैसे आया? तो बेटा इसके साथ डायरेक्शन के लिए आ जाता है एन कैप। तो दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट लिया और रिजल्ट आया एक वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी? एक वेक्टर क्वांटिटी। तो ऐसे प्रोडक्ट को हम नाम देते हैं वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट लिया और रिजल्ट, इसमें अगरचे कोई डायरेक्शन नहीं थी लेकिन साथ डायरेक्शन के लिए एन कैप आ गया, तो हमारे पास मैग्नीट्यूड भी आ गया। ये हमारे पास है क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड और ये आ गई है उसकी डायरेक्शन। तो दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट लिया और आने वाला रिजल्ट भी आया एक वेक्टर क्वांटिटी। तो ऐसे प्रोडक्ट को हम नाम देते हैं वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। अच्छा बेटा, तो हमारे पास ये जो वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट आया, इसकी ये जो एन कैप है ये इसकी डायरेक्शन को जाहिर कर रहा होगा, क्योंकि आने वाला रिजल्ट एक वेक्टर है। दो वेक्टर का प्रोडक्ट, आने वाला रिजल्ट भी एक वेक्टर। तो इस वेक्टर, ये जो इन दो वेक्टर्स का आने वाला रिजल्ट है जिसकी डायरेक्शन एन कैप हमें बताएगा। एन कैप बेसिकली यूनिट वेक्टर है जो सिर्फ और सिर्फ जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और उसका पर्पस होता है कि वो हमें क्या बताए, डायरेक्शन बताए। तो इस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन हम कैसे फाइंड करेंगे? ये एन कैप क्या है? एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर। ये हमारे पास यूनिट वेक्टर है और किस चीज की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि जो ए क्रॉस बी हम करेंगे उसकी डायरेक्शन को जाहिर कर रहा होगा एन कैप। एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। बेटा जो ए क्रॉस बी का रिजल्ट आ रहा होगा उसकी डायरेक्शन को क्या जाहिर कर रहा होगा? एन कैप जाहिर कर रहा होगा। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि दो वेक्टर्स का हमने क्रॉस प्रोडक्ट लिया, ए क्रॉस बी किया, तो उनके आने वाले रिजल्ट की हमें डायरेक्शन का पता कैसे चलेगा? इस एन कैप की डायरेक्शन का पता कैसे चलेगा? दो वेक्टर्स का रिजल्ट एक वेक्टर है, तो उस वेक्टर की डायरेक्शन कैसे, एन कैप जाहिर कर रहा है उसकी डायरेक्शन को, तो उस डायरेक्शन का हमें पता कैसे चलेगा? तो बेटा उसकी डायरेक्शन हम फाइंड करेंगे। डायरेक्शन ऑफ एन कैप इज फाउंड, डायरेक्शन इज फाउंड बाय यूजिंग राइट हैंड रूल।
कि जो n कैप, जो a क्रॉस b का रिजल्ट आएगा, एक और वेक्टर आएगा, उसकी डायरेक्शन हम कैसे फाइंड करेंगे? उसकी डायरेक्शन हम फाइंड करेंगे राइट हैंड रूल से। अब बेटा राइट हैंड रूल क्या है कि जिन वेक्टर्स का आपने प्रोडक्ट लेना है, जिन वेक्टर्स का आपने क्या लेना है बेटा, जब भी वेक्टर्स का प्रोडक्ट लेना हो, चाहे डॉट लेना हो चाहे क्रॉस लेना हो, तो सबसे पहला काम आप क्या करते हैं? उन दो वेक्टर्स की टेल्स को आपस में जोड़ देते हैं। जैसे कि बच्चों ये हमारे पास लेट से एक वेक्टर आ गया a, दूसरा वेक्टर आ गया b। हमने क्या किया बच्चों? हमने इनकी टेल्स को, दो वेक्टर ले रहे हैं, एक वेक्टर है a और दूसरा वेक्टर है b। अब बेटा हमने क्या किया? इन वेक्टर्स की, जिन वेक्टर्स का प्रोडक्ट लेना हो, सबसे पहला काम यह करना है कि आपने उनकी टेल्स को एक कॉमन ओरिजिन, एक कॉमन पॉइंट्स पर जोड़ लेना है। तो a और b की टेल्स को हमने एक कॉमन पॉइंट पर जोड़ लिया। अब बेटा करना क्या है? आपने अगर a क्रॉस b करना है, ये a और b के दरमियान का एंगल है, ये a और b के दरमियान का एंगल है थीटा। ये जो हमारे पास थीटा आ रहा है, जिस तरह पिछले में मैंने बताया था कि ए बी कॉस थीटा आ रहा था, वो थीटा था ए और बी के दरमियान का एंगल। और ये अगर ए बी साइन थीटा आ रहा है, तो ये थीटा है वेक्टर ए और बी के दरमियान का एंगल। अब बेटा आपने अगर ए क्रॉस बी करना है, तो आपने क्रॉस प्रोडक्ट की अगर डायरेक्शन फाइंड करनी है, तो सबसे पहला काम हमने किया कि जिन वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, उनकी टेल्स को कॉमन पॉइंट पर जोड़ लिया, एक कॉमन पॉइंट पर जोड़ लिया, एक कॉमन ओरिजिन पर। अब बेटा आपने क्या करना है कि अगर आपने इसके ए क्रॉस बी का जो रिजल्ट आएगा उसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है, तो आपको यूज करना पड़ेगा राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल क्या है? रोटेट द फर्स्ट वेक्टर ए इंटू बी थ्रू स्मॉलेस्ट पॉसिबल एंगल। कि वेक्टर ए को बी की तरफ रोटेट करें, और यह काम आपने करना है छोटे से छोटे एंगल की तरफ से। देखें बेटा, ए और बी के दरमियान दो एंगल बन रहे हैं। एक ए और बी के दरमियान ये वाला एंगल बन रहा है, और एक ए और बी के दरमियान ये बाहर वाला एंगल बन रहा है। तो आपने वेक्टर ए को रोटेट करना है बी की तरफ, छोटे एंगल की तरफ से। तो रोटेट किया ए को बी की तरफ स्मॉलेस्ट पॉसिबल एंगल की तरफ से। कर्लिंग द फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, कीपिंग द थंब एरेक्ट। राइट हैंड की फिंगर्स को, ये ए से बी, यूं ए को पहले वेक्टर को रोटेट कराना है दूसरे की तरफ, तो अपने राइट हैंड की फिंगर्स को इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन घुमाएं, अंगूठे को सीधा रखते हुए। थंब को आपने क्या रखना है? एरेक्ट रखना है। तो क्या होगा बच्चों? द डायरेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट विल बी अलोंग द एरेक्ट थंब। तो जो डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट होगी वो हमारे इस एरेक्ट थंब के अलोंग होगी। दोबारा देखें कि पहले वेक्टर को दूसरे की तरफ कर्ल करें, ये पहला वेक्टर दूसरे की तरफ कर्ल कर रहा है, यूं कर्ल करना है जिस डायरेक्शन में, छोटे एंगल से। अब अपने दाएं हाथ की उंगलियों को, राइट हैंड की फिंगर्स को ए से जिस डायरेक्शन में रोटेशन है उसमें कर्ल करें, तो ये जो थंब होगा ये आपको डायरेक्शन दे रहा होगा ए क्रॉस बी की। तो डायरेक्शन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट विल बी अलोंग द एरेक्ट थंब। तो ये जो इनका जो रिजल्ट होगा उसकी डायरेक्शन हमारे पास इस एरेक्ट थंब के अलोंग होगी। तो ए क्रॉस बी का रिजल्ट क्या आ गया बच्चों? ए क्रॉस बी का रिजल्ट आ गया, ए क्रॉस बी किया तो रिजल्ट क्या आ गया? ये आपकी बुक वाले ने बच्चे इन वेक्टर्स को कुछ यूं शो किया है कि ए और बी यूं लेकर, ए और बी यूं लिए हैं, और फिर हम ए क्रॉस बी कर रहे हैं, तो ए पर हाथ रखा, बी की तरफ फिंगर्स को कर्ल किया, तो उसने रिजल्ट को यूं शो किया है कि ए क्रॉस बी किया, ये रिजल्ट आ रहा है। हम क्या कर रहे हैं बच्चों? मैंने इन वेक्टर्स को यूं रखा और ए क्रॉस बी किया, तो रिजल्ट आ रहा है आउटवर्ड। अब बेटा तो हमारे पास इसको हम, क्योंकि आउटवर्ड तो हम ड्रॉ कर नहीं सकते, तो हम इसको क्या करेंगे बच्चों? ये ए और बी एक प्लेन में पड़े हैं, ए और बी हमारे पास क्या पड़े हैं? एक प्लेन में पड़े हैं। तो ए क्रॉस बी किया तो डायरेक्शन आ रही है ये आउटवर्ड आ रही है। अब आउटवर्ड तो हम वेक्टर को यहां से मैं यूं आउटवर्ड ड्रॉ नहीं कर सकता, तो मैं फिलहाल इसके रिजल्ट को जाहिर कर रहा हूं यूं कि बच्चों ये आ रहा है हमारे पास, इन दो वेक्टर्स का हम प्रोडक्ट ले रहे हैं, और ये आ रहा है इन वेक्टर्स का रिजल्ट। ए क्रॉस बी किया
तो रिजल्ट देखें इस डायरेक्शन में। मैं अब यहां वेक्टर ड्रा नहीं कर सकता, तो मैंने इसको यूं शो किया है। अब बेटा हमने क्या लेना है कि अगर ये आ गया a क्रॉस b किया तो ये आया a क्रॉस b, और ये आ गया बेटा हमारे पास इसकी डायरेक्शन को जाहिर करने वाला n कैप, ऐसा वेक्टर। देखें a क्रॉस b ये है, और ये है वो यूनिट वेक्टर जो जाहिर कर रहा है a क्रॉस b की डायरेक्शन को। अच्छा बेटा अब हम करते हैं, अगर हमने a क्रॉस b किया तो आपने एक बात नोट की कि a क्रॉस b जब हमने किया तो इसका रिजल्ट आ रहा है a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड साइन थीटा और साथ में n कैप, और n कैप है उसकी कि a क्रॉस b का जो रिजल्ट आ रहा है उसकी डायरेक्शन, और हमने देख लिया कि a क्रॉस b की डायरेक्शन है आउटवर्ड। क्या है? आउटवर्ड है। किस तरफ है? बाहर की तरफ है, इस व्हाइट बोर्ड से बाहर की तरफ आउटवर्ड है। अब हम लेते हैं b क्रॉस a। फॉर b क्रॉस a अगर हम करें b क्रॉस a, अब बेटा देखें b क्रॉस a करेंगे तो ये अगेन हमारे पास वही वेक्टर आ रहे हैं। एक वेक्टर है a, दूसरा वेक्टर है b, ये आ रहा है हमारे पास b वेक्टर। बेटा ये इन दो के दरमियान का एंगल थीटा है। अब हम कर रहे हैं b क्रॉस a। अच्छा ये a और b हमारे पास आ रहे हैं इस प्लेन के अंदर, इस प्लेन के अंदर। अब हम करते हैं b क्रॉस a, तो b पहला वेक्टर है और a है दूसरा वेक्टर। तो क्या करेंगे, अब b को हम b वाले वेक्टर को, पहले a वेक्टर पहला था तो a को b की तरफ रोटेट किया था, अब b वेक्टर पहला है तो b को a की तरफ क्या करना है, रोटेट करना है, और अपनी दाएं हाथ की उंगलियों को इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन रखेंगे तो ये जो इरेक्ट थंब है जो जा रहा है बोर्ड के अंदर की तरफ, ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा डायरेक्शन ऑफ b क्रॉस a। याद रखिएगा कि जब हम b से a की तरफ भी रोटेट करेंगे तो ये काम भी हमने छोटे एंगल से करना है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल एंगल से करना है। तो b क्रॉस a किया तो बेटा डायरेक्शन आ रही है इनटू द बोर्ड आ रही है, ये अंदर की तरफ जा रही है इसकी डायरेक्शन। अब बेटा मैं इसको यूं अंदर की तरफ जाहिर नहीं कर सकता, तो मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये हमारे पास आ रहा है b क्रॉस a। a क्रॉस b किया आउटवर्ड, जिसको मैंने यूं जाहिर कर दिया है, b क्रॉस a किया तो इनवर्ड अंदर की तरफ यूं, तो मैंने इसको जाहिर कर दिया है ये। अब ये आ गई इसके यूनिट वेक्टर n कैप की डायरेक्शन। अच्छा बेटा अब एक बात आप नोट करें कि जब मैंने b क्रॉस a किया तो हमारे पास क्या आया, b क्रॉस a इज इक्वल टू b का मैग्नीट्यूड, a का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, और साथ आ रहा है n कैप डायरेक्शन, और डायरेक्शन इसकी क्या है बेटा, b क्रॉस a की है इनवर्ड। किस तरफ है, इनवर्ड। अब बच्चे एक बात नोट करें कि a और b हमारे a क्रॉस b और b क्रॉस a क्रॉस b और b क्रॉस a हमारे पास मैग्नीट्यूड में बिल्कुल इक्वल हैं, मैग्नीट्यूड में बिल्कुल क्या हैं, इक्वल हैं। अब बेटा a क्रॉस b और b क्रॉस a मैग्नीट्यूड में बिल्कुल इक्वल हैं, लेकिन डायरेक्शन में है अपोजिट, लेकिन डायरेक्शन में है अपोजिट। इसका क्या मतलब हुआ कि a क्रॉस b हमारे पास इक्वल होगा माइनस b क्रॉस a के। a क्रॉस b हमारे पास इक्वल होगा, अगर हम b क्रॉस a का माइनस लें, बेटा b क्रॉस a का अगर हम नेगेटिव लेंगे तो उसकी डायरेक्शन भी ये हो जाएगी। a क्रॉस b की डायरेक्शन ये, b क्रॉस a की डायरेक्शन इनवर्ड थी, लेकिन हमने जब उसके साथ माइनस मल्टीप्लाई किया तो वो भी आउटवर्ड आ गया। यानी कि a क्रॉस b और b क्रॉस a आपस में इक्वल होंगे, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी,
अपोजिट होगी। तो क्या ये कम्यूटेटिव हुए? कम्यूटेटिव का मतलब तो क्या होता है कि A क्रॉस B एग्जैक्टली इक्वल होना चाहिए B क्रॉस A के। तो बेटा हमारे पास हम कह सकते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉन कम्यूटेटिव। नॉन कम्यूटेटिव होगा। क्या मतलब बच्चों कि A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। A क्रॉस B हमारे पास B क्रॉस A के इक्वल नहीं होगा। हमें नजर भी आ रहा है A क्रॉस B आउटवर्ड जिसको मैंने यूं जाहिर किया, B क्रॉस A इनवर्ड जिसको मैंने यूं जाहिर किया। तो A क्रॉस B और B क्रॉस A आपस में इक्वल नहीं है। तो हमारे पास वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो गया बच्चों? हमारे पास वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट हो गया है नॉन कम्यूटेटिव। अब बेटा इस वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट की एग्जांपल क्या है हमारे पास? टॉर्क। क्या है? टॉर्क इज एन एग्जांपल ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। टॉर्क हमारे पास एक क्रॉस प्रोडक्ट की एग्जांपल है। हमने इस टॉर्क को इन डिटेल अगले लेक्चर में पढ़ना है। टॉर्क क्या होता है बच्चों? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ R एंड F। तो ये इन दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट होता है और टॉर्क खुद भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। टॉर्क खुद भी एक कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट ले रहे हैं और आने वाला रिजल्ट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। टॉर्क इसकी एग्जांपल है। हम इसको अगले आने वाले लेक्चर्स में जरूर डिस्कस करेंगे। आई होप सो बच्चों। इसके अलावा एक छोटी सी बात और कि हम इस क्रॉस प्रोडक्ट को ना आउटर प्रोडक्ट का नाम भी देते हैं। क्या नाम देते हैं? आउटर प्रोडक्ट। आउटर प्रोडक्ट का क्यों नाम देते हैं बेटा? देखें A क्रॉस B किया तो इसकी डायरेक्शन आ रही थी इस प्लेन के बाहर। B क्रॉस A भी किया तो इसकी डायरेक्शन इस प्लेन के अंदर नहीं आ रही है। इस प्लेन से अब इनवर्ड है तो समझे कि इस प्लेन से बाहर ही है। तो A क्रॉस B क्रॉस A दोनों आपस इस प्लेन के अंदर नहीं आ रहे, इस प्लेन से बाहर आ रहे हैं। तो इसी वजह से हम इसको आउटर प्रोडक्ट का नाम भी देते हैं। आई होप सो बच्चों आपने यहाँ तक के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से लर्न कर लिया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी करैक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे।